हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। सो वेलकम टू JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आज के इस लेक्चर में हम टैक्स सिस्टम का पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में आपको डायरेक्ट टैक्स का पार्ट करवा रहा था। अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक छोटा सा रिकैप लेते हैं, देन बढ़ते हैं आगे। चलिए, सबसे पहले हमने पढ़ा कि टैक्स कौन कौन लगा सकता है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। टैक्स दो होते हैं, एक होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, एक होता है पॉइंट ऑफ पेमेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट वो पॉइंट जिसके ऊपर टैक्स लगता है, पॉइंट ऑफ पेमेंट वो जो टैक्स पे करता है। दोनों अगर सेम हुए तो उसको डायरेक्ट टैक्स बोला जाएगा, दोनों अगर डिफरेंट हुए तो उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, चलिए डायरेक्ट टैक्स क्या होता है देखिए। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसको हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते और इनडायरेक्ट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये इम्पोज किसके ऊपर होता है, इनकम के ऊपर। इसको कलेक्ट कौन करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और ये अंडर किसके आता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर आता है। ये प्राइस को इफेक्ट नहीं करता। इसके एग्जांपल हम जो पढ़ेंगे, जिसको हम टैक्स पढ़ेंगे, एक इनकम टैक्स पढ़ेंगे, कॉर्पोरेट टैक्स पढ़ेंगे, और गिफ्ट टैक्स पढ़ेंगे और कैपिटल गिफ्ट टैक्स पढ़ेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स आपका हो गया। साथ साथ इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, GST पढ़ेंगे, एक्साइज ड्यूटी पढ़ेंगे, कस्टम ड्यूटी पढ़ेंगे और बाकी सेल टैक्स, सर्विस टैक्स और ट्राई टैक्स भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर मैंने 3 टैक्स बताए थे, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, ठीक है, रिग्रेसिव और प्रोपोर्शनल। प्रोग्रेसिव होता है इनकम बढ़ने से टैक्स रेट बढ़ता है, इनकम कम होने से टैक्स रेट कम होता है। रिग्रेसिव होता है इनकम बढ़ने से टैक्स कम होता है, इनकम कम होने से टैक्स बढ़ता है। और प्रोपोर्शनल क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। जैसे USA क्या है आपका, रिग्रेसिव है। यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, तो इंडिया कैसा है, इंडिया डायरेक्ट और प्रोग्रेसिव है। और दूसरे क्वेश्चन का आंसर था, ऐसा कौन सा टैक्स है इसमें पुअर को क्या करना पड़ता है, कम टैक्स देना पड़ता है। तो इंडिया में क्या, प्रोग्रेसिव। इसका आंसर भी क्या होगा, प्रोग्रेसिव। अगर क्वेश्चन होता ऐसा कौन सा टैक्स है जिसमें, सॉरी ये ऊपर वाला क्वेश्चन था ना, इसका आंसर होगा आपका प्रोग्रेसिव। अगर क्वेश्चन ये होता कि आप बताइए इसमें कौन सा टैक्स सिस्टम है यहाँ पे पुअर को ज़्यादा टैक्स देना पड़े, तो आंसर होगा रिग्रेसिव, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वो रिच होता जाएगा और टैक्स रेट कम होता जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टैक्स तो खैर ज़्यादा देना पड़ता है, टैक्स रेट कम हो जाता है। फिर मैंने लास्ट में बताया था लॉफर कर्व क्या होती है, जो टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू के बीच में होती है। इसमें क्या बताया गया था कि अगर टैक्स रेट बढ़ता जाएगा तो एक स्टेज पे रेवेन्यू कम होना स्टार्ट हो जाएगा, टैक्स रेवेन्यू। चलिए आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं, क्लास नंबर 2 के अंदर सबसे पहले आपको पढ़ना है टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, टैक्स इवेजन क्या होता है, चेस क्या होता है, ठीक है, ITR किसको बोलते हैं, ITR, ठीक है। उसके बाद आपका TDS जो कटता है वो क्या होता है। तो इसको हम लोग जल्दी जल्दी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे टैक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलिए, टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, क्योंकि ये डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये क्या होता है, ये एक लीगल वे होता है, लीगल वे टू सेव टैक्स। अपने टैक्स को बचाने के लिए एक लीगल रास्ता होता है जिससे आप अपना टैक्स बचा सकते हो, जो आपका इनकम टैक्स लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपने कोई हेल्थ केयर इंश्योरेंस करवा दिया, जैसे आपने इनकम में से LIC करवा दी, तो एटसेट्रा आप कुछ भी करवा रहे हो, कोई भी चीज़ जो गवर्नमेंट अप्रूवल देती है कि आपको करवानी चाहिए, तो उसके लिए क्या होता है, आप टैक्स बचा सकते हो। आपकी इनकम में जितना पार्ट आपने हेल्थ केयर में लगा दिया, उसके ऊपर आपको उस इनकम जो चलेगी उसको छोड़ के बाकी वाले पे टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरीके से अलग अलग पॉलिसियाँ बना के, पॉलिसी बना के, तो आप लोग क्या कर सकते हो, टैक्स को बचा सकते हो। ये लीगल तरीका होता है, इसको बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। तो याद कैसे करोगे, टैक्स को अवॉइड करना, टैक्स आ रहा है इसको अवॉइड कैसे करें, इससे कैसे बचें कि भैया लीगल, हेल्थ इंश्योरेंस ये सब कुछ करवा दो, टैक्स कम देना पड़ेगा। एक होता है टैक्स इवेजन, ये होती है टैक्स की चोरी करना, इसको बोलते हैं इलीगल वे टू सेव टैक्स। आपको लग रहा है कि नहीं मेरा टैक्स ज़्यादा कट रहा है, आप क्या करते हो, आप अपने इनकम को डिस्क्लोज नहीं करते हो, आप बताते ही नहीं हो कि मेरी इनकम क्या है। तो आप क्या कर रहे हो, टैक्स नहीं दे रहे हो पूरा, आपका गवर्नमेंट को पता ही नहीं है आपकी इनकम कितनी है, और इसी को बोला जाता है ब्लैक मनी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ब्लैक मनी किसका पार्ट है, तो आंसर होगा टैक्स इवेजन का पार्ट है। ब्लैक मनी क्या है, एक टैक्स इवेजन का पार्ट है, यहाँ पे आप इलीगल तरीके से टैक्स बचाते हो। तो ये दोनों डेफिनेशन मैंने पहले भी एक्सप्लेन करी हुई है। चलिए आगे देखते हैं, चेस किसको बोलते हैं, चेस ये होता है टैक्स ऑन टैक्स, मतलब एक्स्ट्रा टैक्स के ऊपर कोई भी चीज़ आप टैक्स लगा रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए लिखिए, जैसे मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, इसको ऐसे लिख लीजिए आप कि एडिशनल टैक्स, ऐसे लिख लीजिए।
एडिशनल टैक्स। जैसे मैंने इनकम टैक्स के साथ साथ क्या किया, मैंने मान लीजिए 4% पे हेल्थ केयर पे इंश्योरेंस हो गया मेरा। ये क्या है मेरे लिए, ये आपका चेस है, क्योंकि इनकम टैक्स से एक्स्ट्रा टैक्स कट रहा है। जैसे आप अपनी सैलरी से 4% कटवाते हो कि मेरा हेल्थ इंश्योरेंस के लिए हो गया, ये हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, ठीक है। जैसे और क्या हो सकता है, जैसे अभी करंटली क्या हुआ कि आपके डीजल के ऊपर 2.5 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से टैक्स कटेगा। वो सारा टैक्स किसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, किसके ऊपर मतलब यूज़ किया जाएगा, वो आपका एग्रीकल्चर के ऊपर। करंट का क्वेश्चन भी है। और पेट्रोल के ऊपर कितना है, 4 रुपीज़ पर लीटर। ये है आपका डीजल के ऊपर और ये है आपका पेट्रोल के ऊपर। क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में। तो ₹4 एक्स्ट्रा टैक्स कट रहा है आपका, वो भी किसके ऊपर लगेगा, एग्रीकल्चर के ऊपर इसको यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो चेस क्या होता है, चेस क्या होता है आपको अभी समझ आ गया होगा कि इनकम टैक्स के ऊपर एक्स्ट्रा एडिशनल टैक्स आप कुछ दे रहे हो, किसके लिए दे रहे हो, तो वो टैक्स को क्या बोलते हैं, चेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चेस बोलते हैं। यहाँ तक आपको मेरी बात क्लियर होगी क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैं आपको डिस्कस करूँ, बस आपको बताना ही है मतलब। चलिए ITR क्या होता है, बोलते हैं ना ITR भरो, ITR भरो। ITR होता क्या है, तो ITR क्या होता है, ITR की फुल फॉर्म लिख लो आप, इनकम टैक्स रिटर्न, बोलते हैं ना ITR भरो। ये क्यों किया जाता है, क्योंकि 80% तो इंडिया में पॉपुलेशन ऐसी है जिनका भी इनकम का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, कितनी इनकम आ रही है, कैसे आ रही है, कितनी आ रही है। सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है, बाकी प्राइवेट में चले जाओ तो 80% लोगों का इनकम का रिकॉर्ड ही नहीं होता है। इसलिए गवर्नमेंट बोलती है कि आप ITR भरो, इनकम टैक्स रिटर्न भरो। हम आपको इनकम टैक्स रिटर्न देंगे, आप भरो, अपने सैलरी का पूरा हिसाब दोगी, आपकी सैलरी कितनी कहाँ से आती है, ठीक है। तो ITR किसको बोलते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न को, इनकम टैक्स रिटर्न को। इसके लिए आपको करना क्या होता है, आपको जो रिकॉर्ड होता है आपका इनकम का, रिकॉर्ड ऑफ इनकम, सबमिट टू गवर्नमेंट। आपको अपनी इनकम का रिकॉर्ड सबमिट करना होता है गवर्नमेंट को, ठीक है। आप प्राइवेट काम कर रहे हो, आपकी इनकम कहाँ से आ रही है, कितनी आ रही है, इसके लिए आप लोग इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि हम लीगल पैसा अपने पास रखना चाहते हैं। उसके बाद आता है आपका TDS। TDS आपने सुना भी होगा, ये क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब सोर्स क्या होगा, कोई भी इनकम आने का सोर्स, आपकी इनकम कहीं से भी आ रही है उसको बोलते हैं इनकम सोर्स, ठीक है। तो टैक्स वहाँ से डिडक्टेड होगा। अब गवर्नमेंट क्या बोलती है, देखो इसको कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। ये होता क्या है बेसिकली, बहुत सारे लोगों को TDS पता ही नहीं। आपकी इनकम में TDS कटता है ना, वो क्या होता है, देखिए TDS होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब होता क्या है ये होता क्या है कि देखो गवर्नमेंट क्या करती है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। गवर्नमेंट क्या करती है, कंपनी को बोलती है, कोई भी कंपनी बड़ी बड़ी जिसके अंदर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ये कंपनी को बोलती है कि आप एक काम कीजिए, आप जो सैलरी है डायरेक्ट सबमिट टू एम्प्लॉय अकाउंट। पहली बात तो आप एक काम कीजिए कि जो गवर्नमेंट आप जो भी आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हो वो सीधा उनके अकाउंट में डालिए, ताकि क्या रिकॉर्ड में आ सके कि कौन कितनी इनकम कमा रहा है। उसके ऊपर टैक्स भी तो लगाना है, अगर 2.5 लाख से ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। टैक्स कितना लगेगा वो आप आगे पढ़ने वाले हो। अब दूसरी चीज़ ने बोला कि आपको TDS काटना है, कितना, 10%। TDS कितना करता है, 10%। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आपकी 40,000 इनकम है, ठीक है, 40,000 इनकम है, तो इसका 10% TDS काट लो। TDS 10% कितना होगा इसका, 4,000। तो 4,000 आप पर मंथ काट के गवर्नमेंट को सबमिट कर दो। एक साल का कितना हो गया, एक साल का कितना हो गया, 12 के हिसाब से 48,000। आपकी सैलरी कितनी थी टोटल, 4,80,000। ये आपकी सैलरी थी पर एनम की, एक साल की। और आपने टैक्स कितना किया, आपका TDS कितना कटा, 48,000 आपका TDS कट गया, 10% फ्री खाते में गया। अब आपको गवर्नमेंट क्या बोलती है, अब गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आप एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए, अभी अगर आपको 40,000 वापस चाहिए तो गवर्नमेंट बोलती है कि आप क्या कीजिए,
आप ITR भरिए, इनकम टैक्स रिटर्न भरिए। आप क्या कीजिए, इनकम टैक्स रिटर्न भरिए, क्योंकि आपको मान लीजिए कि कुछ आपका इनकम टैक्स कट रहा है, ठीक है, आपकी सैलरी के हिसाब से कट रहा है, तो वो मान लीजिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए, लेट टैक्स जो बन रहा था मान लीजिए वो 10,000 था, आपका साल का 40,000 इनकम के हिसाब से टैक्स बना 10,000, मान लीजिए, मैं अभी निकालना नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप बोलोगे कि मेरा 48,000 तो ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास पड़ा है। TDS क्या होता है, जब गवर्नमेंट कंपनी को बोलती है कि आप हर एम्प्लॉय का 10%, किसी को भी बोलते हैं कि 10% TDS काटिए, इवन कि गवर्नमेंट प्राइवेट एम्प्लॉय सबका कटेगा, 10% TDS काटिए और गवर्नमेंट के खाते में सबमिट कीजिए, और जो भी लोग ITR भरेंगे उनको हम उसका एक्स्ट्रा पैसा वापिस दे देंगे, जो टैक्स बनता है वो अपने पास रख लेंगे। इससे हुआ क्या कि पहले गवर्नमेंट बोल रही थी ITR भरिए, ITR भरिए, कोई भरने को तैयार नहीं था, लेकिन जब गवर्नमेंट ने उनका पैसा अपने पास रखा, अब आप ITR भरना आपकी मजबूरी होगी, अब आप लाइन में लग के ITR भरते हो, क्योंकि मान लीजिए आपका 48,000 गवर्नमेंट के पास पड़ा है और आपका टैक्स बनता था खाली 10,000, आपने क्या किया, ITR भरा, अपनी पूरी इनकम का हिसाब दे दिया कि मेरी इतनी LIC, इतनी यहाँ पे ये मेरा अब टैक्स इतना बन रहा है। अब गवर्नमेंट देखेगी हाँ जी आपका टैक्स इतना है, अब गवर्नमेंट क्या करेगी, आपका 48,000 में से टैक्स काट लेगी 10,000 और 38,000 आपके अकाउंट में डालेगी। लेकिन आपने बोला कि ये पैसा अगर मेरे पास होता तो मुझे इसका टैक्स भी तो मिलना था, मुझे इस पर टैक्स भी तो मिलना था, तो गवर्नमेंट प्लस आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट भी देगी। तो गवर्नमेंट आपका TDS वापस करा अपना टैक्स काट के, उसके ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट भी आपको दिया, तो ये होता है बेसिकली TDS। आई होप TDS समझ गए होंगे। ITR क्या होता है, अपने डाटा इनकम का सैलरी का हिसाब गवर्नमेंट को देना। ITR भरोगे तो क्या होगा, जो आपकी सैलरी से कटा था TDS वो आपको वापस मिलेगा, टैक्स को निकाल के जितना भी बचता है। ये होता है ITR और ये होता है आपका TDS। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो एक बार वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमें पढ़ना है इनकम टैक्स के बारे में। कौन सा इनकम टैक्स क्या होता है, मैंने 4 टैक्स बताए थे, ये कैसा टैक्स है, ये डायरेक्ट है। चलो इनकम टैक्स कहाँ लगता है, ये इंडिविजुअल की सैलरी के ऊपर या इनकम के ऊपर लगता है। हर बंदे की इनकम के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो होगा आपका इनकम टैक्स। दूसरी चीज़, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इसको कलेक्ट कौन करता है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स है, कौन कलेक्ट करेगा इसको, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये टैक्स कैसा है, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डायरेक्ट तो है ही है, ये सबको पता, मैंने क्वेश्चन भी दिया था पहली क्लास में, और साथ साथ प्रोग्रेसिव भी है। इंडिया में डायरेक्ट के साथ साथ प्रोग्रेसिव भी होता है, ठीक है। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट टैक्स है ये, जिसका बर्डन आप दूसरे के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये प्रोग्रेसिव है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स रेट भी बढ़ेगा, क्योंकि इंडिया में कैसा सिस्टम चलता है, प्रोग्रेसिव और डायरेक्ट टैक्स का सिस्टम चलता है। चलिए आगे देखिए, और ये आपका लगता किसके ऊपर है, ये एनुअल इनकम के ऊपर लगता है। साल की इनकम कितनी है, 1 साल के बाद उसके ऊपर लगेगा, ये मंथली नहीं लगता है, ठीक है, ये तो सबको पता ही होता है। दूसरी चीज़, ये कहाँ लिखा हुआ है, कैसे लगता है ये, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो किस टैक्स में लिखा हुआ है, ये कौन से एक्ट के तहत लगता है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो इनकम टैक्स लगता है वो कौन से एक्ट के तहत लगता है, तो आंसर होगा अकॉर्डिंग टू 1961 इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। ये था आपके इनकम टैक्स की 2-3 बातें। इसके बाद सबसे पहले इसका फादर किसको बोला जाता है, फादर ऑफ इनकम टैक्स। सबसे पहले इनकम टैक्स किसने बोला था, तो इसका आंसर होगा जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन, ठीक है, जेम्स विल्सन इसके फादर थे, जेम्स विल्सन। तो फादर ऑफ इनकम टैक्स कौन है, जेम्स विल्सन। इनकम टैक्स क्या होता है, ये एक डायरेक्ट और प्रोग्रेसिव टैक्स है। दूसरी चीज़, लगाता कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट।
अब इनकम टैक्स आपका सेंट्रल गवर्नमेंट एक चीज़ पे डायरेक्ट टैक्स नहीं लगाती इनकम, वो होता है एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर। यहाँ पे मैं बोल भी देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर की इनकम है उसको छोड़ के, ये आगे आपको पता चलेगा कौन लगाता है। दूसरी चीज़ कलेक्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, डायरेक्ट और प्रोग्रेसिव होता है, एनुअल लगता है कौन से एक्ट के तहत, 1961 इनकम टैक्स एक्ट। इसका फादर किसको बोला जाता है, जेम्स विल्सन को बोला जाता है, और इनकम टैक्स एक्ट ये मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब इनकम टैक्स लगता कैसे मैं आपको ये समझाता हूँ, देन उसके बाद हम बाकी वाले टैक्स भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब इनकम टैक्स लगता कैसे है ये आपको निकालना आना चाहिए, हालांकि ये एग्ज़ाम में कैलकुलेशन नहीं पूछता, लेकिन टैक्स लगता कैसे ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, हाउ टू इम्पोज लिख लो, इनकम टैक्स आपके लिए समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि टैक्स कैसे कटता है। आप अपने पेरेंट्स का भी टैक्स निकाल सकते हो कि साल का कितना कितना कटेगा। चलिए कैसे कैसे कटता है, सबसे पहले लिखिए, गवर्नमेंट ने बोला हुआ है अप टू 2.5 लाख इनकम होगी तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन ये एनुअली बात हो रही है, अगर आपकी साल की इनकम 2.5 लाख होती है तो आपको टैक्स नहीं देना। उसके बाद अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में होती है तो आपको गाइस 5% का टैक्स देना पड़ेगा। कितना टैक्स कटेगा, 5%। ठीक है, अगर आपकी इनकम 5 लाख से लेके 7.5 लाख तक होती है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा 10% का, और ऐसे ही सिस्टम चलता जाएगा। अगर आपकी इनकम 7.5 लाख से लेके 10 लाख के बीच है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा 15% का। अगर आपकी इनकम 10 से लेके 12.5 लाख तक है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा 20% का। अगर आपकी इनकम 12.5 लाख से लेके 15 लाख तक है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा 25% का। और अगर आपकी इनकम मोर देन 15 लाख है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा 30%। अब इसको थोड़ा सा याद कैसे रखेंगे, क्वेश्चन आ सकता है। देखो 2.5 से लेके 5 लाख के बीच में, तो 2.5 का क्या दिख रहा है, डबल 5%, 5 का डबल 10%, 10 का डबल 20%, 12.5 का डबल 25%, और उसके ऊपर 30% लास्ट। कितना लास्ट, 30% टैक्स देना पड़ेगा। बस एक ही तो एक्सेप्शनल है, 7.5 का डबल है यहाँ पे, 15 पूरा हो गया। देखो 7.5 का डबल 15%, 5 का 10, तो मतलब सबका डबल करना है। अब मैं आपको इसको निकाल के बताता हूँ, ये आपको रेट याद करने हैं, कैसे पता चल जाएगा कि 10 से 12.5 के बीच, 10 का डबल 20% लगेगा। मैं बोलूँ 12.5 से लेके 15 लाख तक कितना टैक्स देना पड़ेगा, आपको आंसर होगा 12.5 से स्टार्ट हो रहा है तो 12.5 का डबल 25% देना पड़ेगा, 15 से ज़्यादा 30 देना पड़ेगा, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखना कि गवर्नमेंट ने बोला कि यहाँ पर क्या है, आपको अगर आपकी इनकम इसी साल करंटली 2021-22 का डाटा है, ये 2020-21 का, 21-22 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी आपको यहाँ पे भी टैक्स में कंसेशन होगा फुल, मतलब यहाँ पे भी आपको कोई टैक्स नहीं देना। यहाँ तक चलो मैं लिख देता हूँ टैक्स फ्री, लेकिन दोनों में फ़र्क है, समझना इसको। टैक्स फ्री, अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि कितनी इनकम तक आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, तो आंसर होगा 2.5 लाख तक। लेकिन 2.5 से 5 लाख के बीच में सही में तो 5 लाख तक आप टैक्स नहीं दे रहे। इसी साल गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आपका इनकम 5 लाख से कम है, 5 लाख तक का आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन हालांकि डॉक्यूमेंट में देखोगे तो 2.5 लाख तक इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगता, उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। वो बात अलग है कि गवर्नमेंट अभी क्या कर रही है, छूट दे रही है, लेकिन कागज़ों में 2.5 लाख तक नो टैक्स, बाकी जो 5 लाख तक है वो अभी नहीं देना पड़ रहा, लेकिन वो डॉक्यूमेंट में ऐसा नहीं है। अगर आपको पूछेगा कि कहाँ तक टैक्स नहीं लगता तो आंसर होगा 2.5 लाख तक, बाकी 5 लाख तक अभी टैक्स नहीं देना पड़ रहा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको हालांकि निकालना तो नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको निकाल के बता देता हूँ एक सैलरी लेके कि टैक्स कैसे निकलता है। ठीक है, आप ध्यान से समझना, तो उसके बाद आप कोई भी टैक्स निकाल सकते हो। चलिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल समझा रहा हूँ। सबसे पहले लिखिए, मान लीजिए आपके पापा की इनकम है 10 लाख पर एनम,
अब इसके ऊपर आपको टैक्स देना, कितना टैक्स लगेगा। अब बच्चे क्या करेंगे, 10 लाख तक देखेंगे, 10 लाख तक कितना होता है, 10 से 12.5 तक का बोलेंगे 20% है, तो 20% लगा देंगे 10 लाख का, तो वो 20% निकाल के मतलब 2 लाख निकाल देंगे, बट क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखो लगता है कैसे है, आपको तरीके से निकालना पड़ेगा। सबसे पहले 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं है, फिर अगले 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक का कितना टैक्स लगना है इस 2.5 लाख में, क्योंकि पिछले 2.5 तक तो नहीं है। अब 2.5 से 5 लाख तक 2.5 लाख बना, इस 2.5 लाख पे कितना परसेंट लगेगा आपका, लगेगा 5%। इसका 5% कितना होता है 2.5 लाख का, 12,500 के 12,500, ठीक है। उसके बाद अगले 5 लाख से लेके 7.5 लाख तक तो मनी है, उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा, इसके ऊपर लगता है 10%, तो इसका 10% कितना हो गया, क्योंकि 5 से नीचे वाला तो टैक्स दे चुके हो ना। अब 5 से 7.5 के बीच में 2.5 लाख बना, इस 2.5 लाख पे 10% कितना हुआ, 25,000। अब अगले 7.5 लाख से लेके जो 10 लाख तक का पैसा है उसके ऊपर कितना लगेगा, 7.5 का 15% लगेगा, मतलब जो 2.5 लाख यहाँ पे है 7.5 से पीछे तक आप दे चुके हो। अब इस 2.5 लाख से लेके 10 लाख के बीच में कितना लगेगा आपका, 15%, तो 15% कितना होता है, लगभग 37,500। अब आप देखिए टोटल कितना टैक्स देना पड़ रहा है आपको 10 लाख तक। इसके आगे चलता जाएगा तो इसी तरह आप 2.5 लाख पे लगाते जाओगे, और जो 15 लाख से ऊपर इनकम है उस पर टोटल 30% सब पे लगा देना। कितना बना यहाँ से, 25 और 12 कितना हो गया, 37, 37.5 कितना हो गया, 75,000। मतलब 10 लाख के ऊपर आपको कितना टैक्स देना पड़ा, 75,000 आपको टैक्स देना पड़ा। अगर आपको सीधा निकाल लेते कि 10 लाख पे सर आपने बताया था 20%, तो 20% निकालो 10 लाख का, इसी हिसाब से तो 2 लाख टैक्स बन गया, हालांकि आपको 2 लाख नहीं देना था। तो आई होप कि ये आपको टैक्स सिस्टम थोड़ा समझ आया होगा कि डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स कैसे निकालते हैं। ये तरीका होता है, कोशिश करना आप खुद निकालने की, ठीक है। पहले 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, हर 2.5 लाख में टैक्स लगता है, पहले 2.5 लाख 2.5 से 5 के बीच में। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और देखना, इतना भी नहीं लगेगा। अभी इसी हिसाब से 2021 के हिसाब से चलें तो ये भी क्या हो गया, गवर्नमेंट ने बोला इसको भी हम लोग फ्री कर देते हैं। अब कितना टैक्स बना, इन दोनों को ऐड कर लो, चलिए इन दोनों को ऐड कर लो, इतना टैक्स भी बच गया आपका। 0, 0, 5, 7, 5, 12 का 1 और 6, 62,500, मतलब 62,500 आपको टैक्स देना पड़ा जहाँ पे आप 2 लाख बना रहे थे, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टैक्स की तरफ, जिसका नाम है कॉर्पोरेट टैक्स। अब कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, कॉर्पोरेट टैक्स लिखो, कॉर्पोरेट टैक्स कौन सा टैक्स होता है ये, विच इज इम्पोज्ड ऑन प्रॉफिट ऑफ कंपनी। कोई भी कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है उस प्रॉफिट के ऊपर टैक्स, प्रॉफिट पे टैक्स लगता है। देखिए मान लीजिए आपका कॉस्ट प्राइस बना 100, कॉस्ट प्राइस बना 100, उसको आपने मतलब आपका खर्चा आया 100 और आपने बेचा कितने का, 120 का, तो 120 के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। आपको टैक्स किस पे लगेगा, प्रॉफिट कितने का, 20 रुपये का, इस 20 के ऊपर टैक्स देना आपको। टैक्स किसके ऊपर देना, 20 रुपये के ऊपर, तो 20 रुपये के ऊपर टैक्स देना आपको, 20 रुपये के ऊपर, क्योंकि टैक्स लगना प्रॉफिट के ऊपर, ना कि उनके सेलिंग प्राइस ना कॉस्ट प्राइस के ऊपर। समझ आई बात की। चलिए कॉर्पोरेट टैक्स कौन सा होता है, कॉर्पोरेट टैक्स वो टैक्स होता है सर जो आपको प्रॉफिट के ऊपर देना पड़ता है, ठीक, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिए, तो ये कैसा है, ये डायरेक्ट तो है ही है, डायरेक्ट के साथ ये प्रोग्रेसिव नहीं है, ये कैसा है, ये प्रोपोर्शनल है। मतलब कंपनी कोई भी प्रॉफिट कमा रही है उसको टैक्स तो कांस्टेंट ही रहेगा, वो फिक्स है कितना कितना टैक्स देना है इंडियन को और फॉरेन कंपनी को। उसके बाद ऊपर ये कौन से एक्ट के तहत था, एक्ट 1961 के तहत हमें ये देना है। तो उस टैक्स में बहुत सारी बातें की थी, एक्ट था 1961, इसमें सारे टैक्स के बारे में बताया था। उसके बाद लगाता कौन है सर, ये भी लगाती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। कौन लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स की सिर्फ इतनी बात याद रखना। इसी को एक चीज़ और बोला जाता है, इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है कंपनी, आप ऐसे बोल सकते हैं, ऑल्सो नोन एज
कंपनी इनकम टैक्स मतलब जो कंपनी की इनकम है उसको टैक्स देना, कंपनी की इनकम के हिसाब से टैक्स देना। ये पॉइंट याद रखना, ये कैसा है, डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो आपको कोई पूछे बताइए कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, तो आंसर दे पाओगे, आप बोलोगे सर कॉर्पोरेट टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स सिस्टम है जो कंपनियों को अपने प्रॉफिट के ऊपर देना पड़ता है गवर्नमेंट को, ये होता है आपका कॉर्पोरेट टैक्स। अब टैक्स के कुछ रूल होते हैं, जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो कुछ रूल होते हैं इसके। रूल फॉर टैक्स, दो तरीके से आपको टैक्स देना होता है। एक होता है इंडियन कंपनी, अगर इंडिया के अंदर बात हो रही है तो हम इंडिया का पढ़ रहे हैं, और एक होती है आपकी फॉरेन कंपनी। ठीक है, फॉरेन कंपनी, दोनों को टैक्स अलग अलग तरीके से देना पड़ता है। तो अगर आपकी फॉरेन कंपनी है तो इन कंपनी को सीधा सीधा 40% टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। मतलब जो बाहर की कंपनियां काम कर रही हैं, जितना भी प्रॉफिट कमाएंगी उसका 40% सीधा सीधा किसको देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। जो इंडियन की कंपनी अपनी कंपनी है, अगर आपका टर्नओवर कितना है, अप टू 400 करोड़, अगर आपका 400 करोड़ तक का टर्नओवर है, देन आपको टैक्स देना है कितना, 25%। अगर आपका टर्नओवर मोर देन 400 करोड़ तो आपको 30% टैक्स देना है। ठीक है, तो टैक्स के रूल क्या है, कंपनी को प्रॉफिट पे टैक्स कैसे देना है। अगर कंपनी इंडियन है, उसका टर्नओवर 400 करोड़ से कम है, 400 करोड़ तक है, तो आपको कितना देना है, सिर्फ 25% टैक्स देना है गवर्नमेंट को। अगर टर्नओवर 400 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है तो आपको टैक्स देना है 30% का। लेकिन अगर कंपनी बाहर की है तो उसको टैक्स कितना देना पड़ता है, उसको टैक्स देना पड़ता है सीधा सीधा 40%। ठीक है, चलिए अब ये टैक्स आपको पता होना चाहिए। जो कंपनी टैक्स होता है, जो कंपनी के ऊपर टैक्स लगता है, इसको कौन रखता है अपने पास, इसको केप्ट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखती है। और जो टैक्स किसके ऊपर लगता है, टैक्स ऑन सैलरी, जो एम्प्लॉय की सैलरी होती है। ठीक है, टैक्स ऑन सैलरी या इंडिविजुअल पर्सन की सैलरी, तो उसका क्या होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन हो। कंपनी के ऊपर टैक्स लगेगा तो सारा के सारा टैक्स कौन रखेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर एम्प्लॉय की सैलरी के ऊपर टैक्स लगेगा, इंडिविजुअल जो इनकम टैक्स देते हो, तो उस टैक्स को दो हिस्सों में बांटा जाएगा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का, एक स्टेट गवर्नमेंट का। अगर अकॉर्डिंग टू करंट सिचुएशन के चले तो इसमें से इसके अंदर 41% रखती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट और 59% जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, ये आपका अभी लेटेस्ट डाटा है, अभी जो फिलहाल के लिए चल रहा है प्रेजेंटली। ठीक है, चलिए मैंने आपको कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में बता दिया। कॉर्पोरेट टैक्स मैंने क्या बताया, कॉर्पोरेट टैक्स वो टैक्स होता है जिस कंपनी को अपने प्रॉफिट के ऊपर देना पड़ता है, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ता है। राइट, मैंने बताया ये भी 1961 एक्ट के तहत ही बताया गया था। और ये किसके ऊपर लगता है, कंपनी के इनकम के ऊपर लगता है, ऐसे बोल सकते हो, ये कंपनी इनकम टैक्स भी इसको बोल सकते हो। दूसरा मैंने क्या बताया, प्रॉफिट के ऊपर लगता है, बात को याद रखना। और ये कैसा होता है, ये डायरेक्ट तो है, ये उसके साथ कैसा है, ये प्रोपोर्शनल है, मतलब इनकम बढ़ने से टैक्स रेट ना तो बढ़ेगा ना ही कम होगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, फिर मैंने बताया कि रूल क्या होते हैं। अगर कंपनी इंडियन है तो 400 करोड़ तक का टर्नओवर है तो उसको कितना देना पड़ेगा, 25% का। अगर 400 करोड़ से ज़्यादा है तो कितना देना पड़ेगा, 30% का। अगर कंपनी बाहर की है तो सीधा सीधा 40%। और आगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन किसका होता है, करता कौन है इसको फाइनेंशियल जो आपका डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट वही करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टैक्स के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको कॉर्पोरेट टैक्स भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी नेक्स्ट टैक्स लिखिए, अभी चलिए नेक्स्ट लिखिए इनकम टैक्स। कौन सा, इनकम टैक्स के अंडर ही आता है, आपने पढ़ा था गिफ्ट टैक्स। और गिफ्ट के बाद क्या था आपका, कैपिटल गेन टैक्स। और एक मिनट, कल हमने आई थिंक इस पर गिफ्ट कर दिया था, मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था। एक मिनट, इसको आप करेक्शन कर लेना, इसका करेक्शन कर लेना। देखिए कैपिटल
इसका कर लो कैपिटल गिफ्ट, गिफ्ट की जगह कर लो गेन, ठीक है, कैपिटल गेन टैक्स। तो ये थोड़ा सा देख लेना करेक्शन, गलती से हमने गिफ्ट बोल दिया था, चलिए कोई बात नहीं। चलिए गिफ्ट टैक्स क्या होता है, गिफ्ट टैक्स क्या होता है, गिफ्ट टैक्स क्या होता है, सुना होगा आपने। ये भी एक तरह का डायरेक्ट टैक्स है जो आपकी गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। कैसे होता है देखिए, ये बेसिकली सबसे पहले तो आपको याद रखना है ये भी अंडर इनकम टैक्स के ही आता है। कितनी इनकम आपने जनरेट करी, इनकम टैक्स के तहत ही आएगा। ये कैसे आएगा देखो, इसके भी दो तरीके हैं। अगर आप कोई गिफ्ट दे रहे हो, अगर वो गिफ्ट आपने ब्लड रिलेशन में दिया तो उसके ऊपर गवर्नमेंट आपसे कोई टैक्स नहीं लेगी। अगर आप किसी को, मान लीजिए आपके पास बहुत पैसा है, तो आपने क्या किया, अपने छोटे भाई को या मामा जी को, मामी जी को अपने ब्लड रिलेशन के अंदर आपने 50 लाख की या 1 करोड़ की गाड़ी गिफ्ट कर दी, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको और आपके रिलेटिव को। समझ आई। लेकिन अगर ब्लड रिलेशन नहीं है, अगर ब्लड रिलेशन नहीं है तो अप टू 50,000 नो टैक्स, और मोर देन 50,000 आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो कि एक तरह से इनकम टैक्स ही हो गया। 50% से, मान लो मेरे को किसी ने गाड़ी दी 2 लाख की, ठीक है, 2 लाख की गाड़ी दी, अब उसमें से 50,000 निकाल दो, 1.5 लाख के ऊपर मुझे टैक्स देना पड़ेगा, मुझे टैक्स देना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देख लो, जैसे सचिन को गाड़ी गिफ्ट की थी, मान लो 5 करोड़ की गाड़ी थी वो, अब 5 करोड़ की गाड़ी में सचिन तेंदुलकर के फ्रेंड ने की थी, तो सचिन तेंदुलकर को भी उसके ऊपर टैक्स देना पड़ा था, ठीक है। और गिफ्ट टैक्स क्या होता है, जो एज अ गिफ्ट किसी को देते हो, उस गिफ्ट की वैल्यू कितनी है उसके ऊपर टैक्स। अगर तो ब्लड रिलेशन में गिफ्ट जा रहा है तो कोई टैक्स नहीं है। देखो पहले ब्लड रिलेशन के बाहर भी गिफ्ट पे टैक्स होता ही नहीं था, लेकिन टैक्स क्यों बनाना पड़ा, अब लोग बड़े शातिर होते हैं। जैसे ही लोगों को टैक्स का पता चला कि गिफ्ट में टैक्स नहीं लगता, तो जितनी उनकी इनकम थी आगे पीछे उसने किसी फ्रेंड के नाम कर दिया, भाई मैंने इसको 2 लाख की, 10 लाख, 20 लाख की गाड़ी दी है, तो टैक्स नहीं होगा। वो दी नहीं है, खाली नाम ले लिया कि दी है, तो वो भी आगे साइन करते हैं, हाँ जी बिल्कुल दी है, और फ्रेंड सर्कल में तो हो ही चली जाता है। तो इस तरीके से लोग इसकी भी चोरी करने लगे। तो गवर्नमेंट को मजबूरन टैक्स रखना पड़ा कि अगर आप ब्लड रिलेशन के बाहर कोई गिफ्ट देते हो तो 50,000 तक कोई टैक्स नहीं होगा और उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये होता है आपका गिफ्ट टैक्स। आगे देखिए, कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है। कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, टैक्स ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब मान लीजिए आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हो और आपको उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो प्रॉफिट हुआ, जो प्रॉपर्टी कितने की ली थी और कितने की बिक रही है, जो प्रॉफिट हुआ उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया था, प्रॉपर्टी ली, प्रॉपर्टी डीलर, आप प्रॉपर्टी डीलर हो मान लो, आपने प्रॉपर्टी ली, उस प्रॉपर्टी को लेके बेचा और आपने, क्योंकि इसकी रजिस्ट्रेशन होती है ना, कोई भी प्रॉपर्टी ले रहे हो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, कितने की ली, कहाँ से ली, कितने की ली। अब आप बेच रहे हो, फिर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तो कितना प्रॉफिट हुआ उसके ऊपर टैक्स देना, उसको बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। ये होता है कैपिटल गेन टैक्स। ये कैसा टैक्स है, ये एक तरह का डायरेक्ट टैक्स है। जो ऊपर अभी हमने पढ़ा गिफ्ट टैक्स कैसा टैक्स है, एक डायरेक्ट टैक्स है। तो डायरेक्ट टैक्स मैंने आपको 4 टैक्स बता दिए, आपको याद रखना है, एग्जाम में सीधा सीधा टैक्स के नाम दे के बोल देगा इसमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है, तो ध्यान से पढ़ना, आपको पता चल जाएगा। मैंने एक एक टैक्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स मैंने निकाल के भी बताया, उसके बाद आपको मैंने गिफ्ट टैक्स के बारे में बताया, फिर मैंने आपको कैपिटल गेन टैक्स के बारे में बताया। तो ये 4 तरह के हमने डायरेक्ट टैक्स बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जीएसटी इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं बाकी टैक्स के बारे में भी आपको बताऊंगा। सो मिलते हैं अगली क्लास में। आई होप कि आज की क्लास भी आपको बहुत अच्छे से टैक्स समझ आ गया होगा। अब टैक्स, चलिए मैं थोड़ा सा एक बार रिकैप कर ही देता हूँ, ठीक है, नहीं तो मुझे भी लगेगा कि कुछ आपको डाउट चल रहे हैं। तो डेफिनेशन मैं नहीं रिपीट कर रहा हूँ, डेफिनेशन आपको समझ आई गई है। यहाँ पे मैंने आपको टीडीएस का सिस्टम समझाया, फिर मैंने बताया इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो इंडिविजुअल पर्सन को पे करना पड़ता है, एनुअल लगता है, और ये कौन से एक्ट के तहत है, ये भी 1961 एक्ट, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने बताया कि इसके फादर कौन है, जेम्स विल्सन, आ सकता है क्वेश्चन, बड़ी बात नहीं है, और इसको इम्पोज कैसे करना होता है, ठीक है।
तो 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 से 5 लाख तक 5% है, और गवर्नमेंट ने अभी फ़िलहाल इसको भी फ्री कर दिया। फिर 5 से 7.5, तो याद कैसे करना है, कहाँ से ले कहाँ तक पूछा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 से 7.5 तो 5 का डबल 10%, 7.5 से 10 लाख, 7.5 का डबल 15%। तो इस तरीके से आप याद भी कर सकते। निकालना कैसे है मैंने वो भी आपको बता दिया, ठीक है, निकालना कैसे मैंने वो भी आपको बता दिया। फिर कॉर्पोरेट टैक्स मैंने बताया आपको, जो कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर लगता है। फॉरेन पे कितना लगता है, अपनी कंपनी में कितना लगता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और गिफ्ट टैक्स क्या होता है, कैपिटल गेन क्या होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास भी आपको बहुत बढ़िया से अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी। सो बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।